बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको MGT 502 के GDP का सॉल्यूशन बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो हो चुकी है, 30 मई से स्टार्ट थी। क्लोजिंग डेट इसकी 3 जून फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग डेट है। उससे पहले आप लोग ने सबमिट करवाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों की हेल्प साबित हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो का जो इसका जो क्वेश्चन टाइटल है इस जीडीपी का, वो है इमोशनल इंटेलिजेंट डिमेंशंस। अगर आपको इस चीज़ का पता होगा तो आप इजीली इस जीडीपी का सॉल्यूशन आप खुद अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस जीडीपी में फर्स्टली उन्होंने कहा है कि अपने ऑन वर्ड्स में लिखें, किसी का कॉपी नहीं करें। सो मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। आप सेम वही जो है थोड़ा बहुत चेंज करके आप सेम वही लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो है गूगल पे इसके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सो आपको थोड़ा सा मैं हिंट वगैरह भी दे दूंगी और दिखा भी दूंगी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस डिमेंशंस होते क्या हैं? क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स डिमेंशंस क्या होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह से यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंजिंग ला सकते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मेन मकसद ही ये होता है कि आपके इमोशंस के साथ खेला जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ़िक्स करने के लिए कि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करें, अगर उन्हें यहाँ से अच्छी पेमेंट की ऑफ़र होती भी है तब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। सो मेन मकसद ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम इनके इमोशंस के साथ खेलकर इनका अपने बिहेवियर यानी इतना अच्छा करके एम्प्लॉयज़ को अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में रखें, ताकि वो किसी और अच्छी जगह ऑफ़र हो तब भी वो ना जाएँ। तो इसका मेन मकसद हमने बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम करके अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चेंजिंग ला सकते हैं। तो हमने जस्ट ये बताना है, जो कि मेन चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ, ठीक है। फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी खुशामद करेगी, उसको कोई लंच वगैरह का टाइम रख देगी, अच्छी ग्रीटिंग्स रखेंगे, वो आएँगे तो उनको अच्छी तरह से मिलेंगे, अच्छी तरह से उनसे बात करेंगे, अपने बिहेवियर में अच्छी तब्दीलियाँ लाएँगे। तभी अगर उनको उस एम्प्लॉयी को अच्छी जगह ऑफ़र भी होगी, वो तब भी यही कहेगा कि चाहे पैसे हमें कम देते हैं, हमारी पे कम है, लेकिन उनका बिहेवियर ही इतना अच्छा है कि हम वो ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ के नहीं आ सकते। सो मेन ऑर्गेनाइज़ेशन का मकसद ही ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस के साथ खेला जाए, उनको इमोशनली जो है अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ बांध दिया जाए, कि अगर कहीं भी उनको अच्छी ऑफ़र भी हो तब भी वो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के नहीं जाएँ। सो जो है इसकी हमें जो है 50 वर्ड्स लिखने हैं। प्रॉम्प्ट में आप यानी गूगल में आप ये लिख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डिमेंशंस, जिसमें सबसे पहले जो है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है? इंडिविजुअल विद हाई लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ओवर कंफर्टेबल with their own thoughts and emotions and understand how they impact on others. Understanding and accepting the way you feel is often the first step to overcoming it. हमें पहले ही उन्होंने कहा है कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हम किस तरह से एक इंसान की थॉट्स और उसके इमोशंस को कंफर्ट दे सकते हैं, यानी किस तरह से हम अपने बिहेव से उसको इतना सुकून दें कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, वो इतना अवेयर हो हमारे अच्छे रवैयों का, बिहेवियर का। सो फर्स्ट ये चीज़ उन्होंने हमें बताई है। सेल्फ रेगुलेशन है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इम्पल्सेस एंड इमोशंस। Acting rashly or without caution can lead to mistakes being made, and you can damage relationship with clients or colleagues. किसी भी अगर एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो हम उसको जस्ट कुछ भी नहीं करें जैसे, क्योंकि सबसे पहले बड़ी चीज़ ये है कि अगर किसी मिस्टेक हो जाती है हम उसको डांटते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स हों, कोलीग्स हों, उसके साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको ख़राब किया जाता है, डैमेज किया जाता है।
सो सेल्फ रेगुलेशन जो है वो सेकंड चीज़ है। ये सारा मैं आपको बता रही हूँ, आप एज़ इट इज़ ये लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये किसी का भी कॉपी किया हुआ किसी स्टूडेंट का नहीं है, या फिर आप इसको इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके या फर्स्ट लाइन जो है सेकंड पे लिख के अपने 50 वर्ड्स जो है वो ईज़िली यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है? 50 वर्ड्स तो ईज़िली यहाँ से बन जाएँगे, आप फिर भी देख लीजिएगा, कहीं और भी सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये बेस्ट मुझे जो है वो लगा कि यही चीज़ें जो हैं इस सेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस में आ सकती हैं। सो मैंने आपको ये बताई। थर्ड जो है वो है इंटरनल मोटिवेशन। Being driven by only money or material reward is not a beneficial characteristics. According to Goleman, a passion for what you do is better for your emotional intelligence that leads to sustained motivation, clear decision making, and a better understanding of the organization aims. आप इसको हाफ भी लिख सकते हैं, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आप फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं, आप सेकंड लाइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है तो आप इतनी ज़्यादा वर्ड्स यहाँ से लिख के अपने जीडीपी में लिख सकते हैं इजीली। इसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि हम सिर्फ एक एम्प्लॉय को उसकी पैसों पे, उसके पेमेंट पे ही रखें, हम छोटे छोटे उनको रिवॉर्ड्स देकर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी उनके इमोशंस के साथ उनको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ बांध सकते हैं। हम उनको अच्छा फील करवा के, हम उनको इतना मोटिवेट करके जो है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करवा सकते हैं। सो ये बेस्ट चीज़ है इसमें कि हम सिर्फ उनको पे ना रखें, हम उसको छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी दिए ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करें। और उसको अगर कहीं अच्छी ऑफ़र भी होती है तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखे कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा मैं कम्फ़र्ट हूँ, यहाँ पर ज़्यादा मुझे अच्छा जो है वो डील किया जाता है, अच्छा बिहेव रखा जाता है। सो ये थर्ड चीज़ थी। उसके बाद है एम्पैथी, यानी नॉट ओनली मस्ट यू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस बट अंड सॉरी ये बहुत ज़्यादा जो है, but understanding and reacting to the emotions of others is also important. Identifying a certain mood or emotions from a colleague or client and reacting to it can go a long way into helping your relation. सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हमारा कुलीग है उसके इमोशंस का फर्स्टली हमें ख्याल रखना चाहिए, उसका इस टाइम क्या मूड हो रहा है, हमें वैसा ही उसको डील करना चाहिए। अपने कुलीग और अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिएक्ट करना चाहिए, जो कि हमें बहुत लॉन्ग वे जो है वो फ़ायदा दे सकता है, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है? सोशल स्किल आर मोर देन जस्ट बीइंग फ्रेंडली. Coleman describes that friendliness with a purpose, meaning everyone is treated politely and respect, yet healthy relationship and then also used for personal organizational benefit. हमें तो सबसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली डील करना चाहिए, इससे पोलाइटली उन्हें ट्रीट करें, उनको रिस्पेक्ट दें, तभी हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप कहला सकता है। कि हम उनको अच्छा ट्रीट करें और बिल्कुल उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे तो ही हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो अटैच रख सकते हैं, कि वो कहीं और उनको अच्छी ऑफ़र हो नहीं जाएँ, वो हमारे जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा काम करें, उन्हें छोटे-छोटे बेनिफिट्स दे सकते हैं। सो ये आप सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, ईज़िली आपके जो 50 वर्ड्स हैं इसी में से निकल सकते हैं। तो आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए, मैंने अपनी वर्ड पे भी इसको सारा जो है वो सेव रखा है। अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए और जो है मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो है इसमें से रखा है। सो अगर आपको वो फ़ाइल चाहिए योर आइडिया के लिए, या फिर वैसे ही आप देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहते हैं, या वहाँ से थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो है करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली वहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी वेब बताती हूँ जिससे आप इजीली जो है अपने जीडीबी में चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। बट इसको आप चेंजिंग कर सकते हैं किसी टूल से। भी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े बहुत चेंजिंग हो जाते हैं, सो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी टूल से चेंज कर लें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको चेंजिंग करके भी दे दूँगी, ठीक है? कोई मसला नहीं है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको जीडीबी वो चेंजिंग करके भी आपको बता दूँगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। एज़ इट इज़ इसी तरह से आप अपना जो है थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, एज़ इट इज़ आप बना सकते हैं। इसमें से कोई भी 50 वर्ड्स आप खुद भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता, कहीं भी समझ नहीं आती, कमेंट्स कीजिए। मेरी ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह
फ़ौरी रिस्पॉन्स करती हूँ, बल्कि जितनी भी मुझे ईमेल्स आती हैं मैं उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स करती हूँ। सो अगर आपको फिर भी इसकी कोई समझ नहीं आएगी, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। जहाँ से कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपसे जीडीपी नहीं बन रहा होगा, तब भी मैं आपको बना के दे दूँगी, ठीक है? जस्ट 50 वर्ड्स हमें लिखने हैं, वो ईज़िली आप किसी भी वेब से निकाल सकते हैं, बट आइडिया के लिए बहुत अच्छा था, मैं आपको सारा बता दिया है कि हम इसमें क्या-क्या लिख सकते हैं। आप किसी भी 2 चीज़ों के बारे में भी लिख दें, 50 वर्ड्स आपके ईज़िली जो है वो पूरे हो जाएँगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।